हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे TPP 2.2 एंड ये जो टॉपिक है दिस इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके ऊपर डिस्कशन है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो बेसिक क्वेश्चंस है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस है। फिगर शोज टू करंट सेगमेंट्स, दिख रहा है एक करंट सेगमेंट, चलो मैं नाम दे देता हूँ। लेट अस से एक सेगमेंट का नाम AB है, दूसरा सेगमेंट का नाम CD है। मैं इस सर्कुलर सेगमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। द लोअर सेगमेंट कैरीज द करंट ऑफ I1 दैट इज इक्वल टू 0.40 एम्पीयर एंड इंक्लूड्स ए सेमी सर्कुलर आर्क विद रेडियस 5 सेंटीमीटर्स। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है एंड एंगल 180 डिग्री। देखो ये जो सर्कुलर आर्क है ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 180 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट एंड सेंटर पॉइंट एंड एंगल एट होना चाहिए एट सेंटर पॉइंट बी। द अपर सेगमेंट कैरीज करंट I2 इक्वल टू ट्वाइस I1। यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है I2 और उसका I1 के साथ रिलेशन किया I2 दैट इज इक्वल टू 2I1, है ना। एंड इंक्लूड्स अ सर्कुलर आर्क विद अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर्स। ये जो रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर का रेडियस है। एंगल इसका क्या है? ये वाला जो एंगल है दिस इज 120 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 120 डिग्री इन दिस केस। एंड द सेम सेंटर पॉइंट P. What are the magnitude, the direction of magnetic field B at P for the indicated current directions? What are the magnitude and direction of B if I1 is reversed? ठीक है, बहुत कुछ पूछा गया बट बेसिक चीज़ों पे सबसे पहले ध्यान दे देते हैं। ABCD, चलो इसको मैं E दे देता हूँ, F इसको लिख देता हूँ GH। अभी एक बात बताता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेगमेंट EA, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेगमेंट BF, magnetic field due to the segment CH and magnetic field due to the segment DG। इन सारे सेगमेंट्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, बिकॉज ये सारे स्ट्रेट सेगमेंट्स हैं। और ध्यान से देखो P पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है एंड P पॉइंट इसी लाइन के अलॉन्ग लाई करता है। और हमने क्या सिखाया था, अगर जिस पॉइंट में हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो अगर एक्सिस पे ही लाई करता है, मतलब जिस रास्ते करंट फ्लो कर रहा है उसी रास्ते पे लाई करता है, तो उस पर्टिकुलर करंट के लिए उस जगह पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो AB वाला टुकड़ा कर रहा होगा और CD वाला टुकड़ा कर रहा होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेगमेंट AB लिख देते हैं। हमेशा याद रखना, एक सर्कल है ना, इनफैक्ट सर्कल नहीं है, दिस इज द पार्ट ऑफ ए सर्कल। तो सबसे पहले तुमको ये याद करना है कि अगर ये पूरा सर्कल होता, क्या होता? पूरा सर्कल होता, तो उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होता? दैट वुड हैव बीन इक्वल टू म्यू नॉट। करंट को मैं क्या मान सकता हूँ? I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, रेडियस को R2 लिखता हूँ। यहाँ पर R2 का वैल्यू 4 सेंटीमीटर्स है। सॉरी, एक मिनट, ये तो मैंने गलत फॉर्मूला लिख दिया। दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2R होता है, राइट। 2R, रेडियस की जगह हमने R2 लिख दिया। दैट मीन्स अगर पूरा ये आर्क नहीं होके पूरा अगर एक सर्कल होता तो सेंटर पे इतना मैग्नेटिक फील्ड बनता। इज दैट क्लियर? तो अभी ये जो आर्क है ये सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है? 120 डिग्री, दैट इज थीटा इन दिस केस। तो इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड का कितना पोर्शन इस पीस से पॉइंट पे ये जो आर्क है ये क्रिएट करेगा? दैट इज थीटा आउट ऑफ 2 पाई। इस बात को याद रखना, दैट इज थीटा आउट ऑफ 2 पाई। और इसका सिंप्लीफाई करूंगा तो हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, दैट इज म्यू नॉट I2 थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिख सकते हैं? 4 पाई R2 लिख सकते हैं। और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? जस्ट पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ I2 एंड कर्ल योर फिंगर्स। इफ यू कर्ल योर फिंगर्स तुमको फील आएगा कि तुम्हारा फिंगर्स कर्ल करके जब फिंगर का टिप्स P पॉइंट में जाकर टच करेगा तो टिप्स विल बी पॉइंटिंग इनसाइड द स्क्रीन। दैट मीन्स तुमको मैग्नेटिक फील्ड का पूछ दिखाई देगा, तो हमने क्रॉस साइन दे के रखा है ना। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेगमेंट AB। नाउ लेट अस फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेगमेंट CD। CD के लिए क्या होगा? सेम तरीका, अगर ये पूरा एक सर्कल होता उसके कारण कितना होता? म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय रेडियस हम क्या लिख देते हैं? 2 पाई R1। इन दिस R1 की जगह क्या है? 5 सेंटीमीटर्स इनटू, और ये जो आर्क दिख रहा है ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? पाई एंगल, सो पाई आउट ऑफ 2 पाई, है ना। सो पाई पाई बेसिकली विल गेट कैंसिल आउट और यहाँ पर क्या आएगा? दैट इज म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 4 पाई R1। इज दैट क्लियर? म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 4 पाई, हाँ एक मिनट, एक्चुअली इस फॉर्मूला को ना मैं बार बार गलत करते रहता हूँ, वेरी सॉरी फॉर दैट। बहुत कॉमन मिस्टेक करता हूँ मैं फॉर्मूला फिर से गलत लिख दिया। एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या आना चाहिए था? म्यू नॉट I1 बाई ट्वाइस रेडियस होना चाहिए था R1 और इसका कितना पोर्शन? दैट इज पाई आउट ऑफ 2 पाई, है ना। पाई पाई गेट्स कैंसिल आउट और यहाँ पर कितना होगा? ध्यान से देखो, दैट इज म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 4 R1
और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, ध्यान से देखो, इसका जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगा. इफ आई पुट माय थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ I1, कर्ल माय फिंगर्स, द टिप ऑफ द फिंगर्स रीचेस P एंड दोस टिप्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी, दैट मीन्स मुझे मैग्नेटिक फील्ड का सर दिखाई देगा, तो ऐसा कुछ डॉट होगा. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ध्यान से देखना, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे से हमको माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज दिस मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रैक्टिकली पॉइंटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट. मैग्नीट्यूड पूछा है, उसके बाद तुम कर लेना आराम से. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B at P फॉर द इंडिकेटेड करंट डायरेक्शंस. व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ B इफ I1 इज रिवर्स. अगर मैं I1 को रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, तो क्या होगा, अगर ऐसा कर दूं, इसके कारण इस पर्टिकुलर करंट के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, इट विल बी पॉइंटिंग इनसाइड, क्रॉस बनेगा, और इसके लिए भी क्या बनेगा, इसके लिए भी क्रॉस बनेगा. I1 विद द उल्टा डायरेक्शन, I2 विद द उल्टा डायरेक्शन, दोनों के लिए पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दे विल बी पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन फॉर द B पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इन दैट केस अभी तब हमको दोनों के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. ये सब बस कैलकुलेशंस है, मैनिपुलेशंस है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं, मुझे पता है कि तुम लोग कर पाओगे ये सारे मैनिपुलेशंस को. लेकिन ये जो बेसिक फंडा है ये एक बार रिमाइंड करवाना चाहता था. आई होप सो तुमको ये सारे टेक्निक्स याद है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है. ठीक है, ओके, जितना लिखना है लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं उसके बाद. ठीक है ना, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे. ये 2 कर लोगे, सिंपल सा सेम है. 3 को लेके थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को लेके. ओके, नंबर 3 देखते हैं क्या है. इन द फिगर 2 इनफाइनिटली लॉन्ग वायर्स कैरी इक्वल करंट I. ठीक है, बढ़िया है, करंट I कैरी कर रहा है. मैं इसका नाम दे देता हूँ. A to P एक टुकड़ा होगा, B to C एक टुकड़ा होगा, C to D, ये तो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है. ठीक है ना, ABCD, और इसको मैं E to F, F to G, G to H, क्योंकि जब हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे ना, हम पार्ट बाय पार्ट लिखेंगे. ठीक है ना. अच्छा, यहाँ देखो, इच फॉलोज ए 90 डिग्री आर्क ऑन द सर्कमफेरेंस. ठीक है ना, 90 डिग्री आर्क फॉलो करता है ऑन द ऑफ द सेम सर्कल ऑफ रेडियस R. शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड B at the center of the circle is same as the field B at a distance R below an infinite straight wire carrying a current I to the left. अच्छा, इससे ना लोड मत लो, पहले हम इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो हम निकालेंगे. लेकिन ये करने का सबसे पहले एक बार अगर तुम ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो EF जो है, ये जो पॉइंट जहाँ पर हमको फील्ड निकालना है, सेंटर जहाँ पर हमको फील्ड निकालना है, एग्जैक्टली इस EF वाले लाइन पर लाई करता है. तो EF वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, EF वाले का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 0. सिमिलरली ये जो HG वाला पार्ट है, HG वाला पार्ट है, डेफिनेटली इसके थ्रू करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, और यहाँ से ये वाला, तो GH वाला जो पार्ट है, इसी लाइन के अलाउंग तुम्हारा सेंटर लाई करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेक्शन GH ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ये तो हमने पहले कंक्लूड कर लिया. अभी एक 1 बाय 1 हम करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेगमेंट AB. मैंने पहले भी सिखाया था, पार्ट बाय पार्ट तो मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे, डायरेक्शन को ध्यान दोगे, फाइनली उसके बाद सारे कंट्रीब्यूशंस को ऐड करके रिजल्टेंट फील्ड निकालोगे. तो अभी AB वाले सेगमेंट के अगर मुझे यहाँ पर फील्ड निकालना है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज एन इनफाइनाइट वायर, राइट, और इनफाइनाइट वायर के एक एंड के सामने इस पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना है, और ये जो पॉइंट है इस वायर से कितना डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे है ना, R डिस्टेंस पे है. मैं इसको मिटा दे रहा हूँ. तो इन दिस केस अगर ये R डिस्टेंस पे, दिस डिस्टेंस इज R, रुको मैं सीधा नहीं बना पा रहा, रुको थोड़ा सा रुको. हाँ, ये डिस्टेंस अगर R होता है तो फील्ड कितना होगा, ध्यान से देखो, दैट इज म्यू नॉट करंट I हो जाएगा, दैट इज 4 पाई R. और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ बैठ कर अगर चेक करोगे, एक एंड 0 डिग्री पे होगा, एक एंड 90 डिग्री पे होगा. साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 1 आएगा. और इसको हम सजा के कैसे लिख सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई R. डायरेक्शन देना है, जस्ट पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इमेजिन करो कि अगर तुम्हारा फिंगर सेंटर से पास करेगा तो वो मेरे तरफ पॉइंट कर रहा है, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी. दैट मीन्स फील्ड जो है, फील्ड का सर हमको दिखाई देगा, तो हमने ऐसे बना के रखा. ये हो गया AB का कंट्रीब्यूशन. ठीक है ना. अभी हम इस सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेगमेंट BC. ठीक है, ये सर्कुलर एक आर्क है, ध्यान से देखो, अगर मैं एक सर्कुलर आर्क मानूं, दिस इज बेसिकली इन द शेप ऑफ ए क्वार्टर सर्कल. ये क्वार्टर सर्कल है, मतलब सेंटर पे ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा, PC वाला पोर्शन 90 डिग्री सबटेंड कर रहा होगा. तो इस बात को याद रखना. फुल सर्कल होता तो कितना होता है, दैट इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स द रेडियस, और ये कितना है 90 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज पाई बाई 2 ऑफ द टोटल एंगल, दैट इज 2 पाई. ठीक है, हमने जस्ट नाउ ये चीज़ बहुत बार किया है. इसके प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में पाई पाई बेसिकली कैंसिल आउट हो जाता है, और इसका वैल्यू कितना होगा, दैट इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 टू द 4 4 टू द 8, दैट इज बेसिकली
8 आर, है ना। एंड और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इफ आई पुट माई थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल माई फिंगर्स, फिंगर्स जब सेंटर से निकलेगा हमारे तरफ पॉइंट करेगा, तो इसको भी मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ। BC का हो गया। अभी CD वाला पोर्शन देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेक्शन CD। AB का जितना होगा CD का भी उतना ही है, सेम सिचुएशन है, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पे है, तो मैग्नीट्यूड में इतना ही लिख देता हूँ, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, हम क्या लिख देंगे, दैट इज 4 पाई आर। एंड डायरेक्शन किस तरफ होगा, करंट अगर इस तरफ फ्लो कर रहा है, सो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी, तो इसको भी मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अभी इस सेगमेंट के लिए देखते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेगमेंट EF। EF के लिए तो जीरो हो गया। GF के लिए कितना होगा, ध्यान से देखो, GF के लिए दिस इज एन आर क्वार्टर सर्कल है ये, म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस इसका रेडियस, हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। एंड क्वार्टर सर्कल है तो सेंटर पे ये आर 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो 90 डिग्री आउट ऑफ 2 पाई, है ना, आउट ऑफ 2 पाई, पाई पाई गेट्स कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 to the 4, 4 to the 8, ये 8 आर हो जाएगा। And if I put my thumb along the direction of current, if I put my thumb along the direction of current, curl my fingers, fingers center के अंदर घुस रहा है, that means मुझे मैग्नेटिक फील्ड का पूछ दिखाई देगा, that is a cross here। and GH वाला पोर्शन देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द पोर्शन GH, राइट, एक स्ट्रेट वाला, ओहो, अरे यार GH के लिए भी तो जीरो होगा, हाँ मैंने लिख के तो रखा है, GH के लिए भी जीरो होगा, बस एग्जैक्टली इस पॉइंट से पास करा तो ये भी जीरो हो गया, है ना। अच्छा, ओके फाइन। तो अभी अगर हमको रिजल्टेंट फील्ड चाहिए, इफ यू नीड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फील्ड, हम सबको ऐड करना है, और ध्यान से देखो, म्यू नॉट आई बाई 8 आर, यहाँ पर भी म्यू नॉट आई बाई 8 आर है, एंड बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्टली पॉइंटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, व्हिच मींस अगर मैं ऐड करूँ तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, और ये वाला फील्ड और ये वाला फील्ड बेसिकली दे विल ऐड अप विद ईच अदर। तो रिजल्टेंट फील्ड कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर into 2. So in this case that is mu naught I divided by what, 2r, डायरेक्शन डॉट की तरफ होगा, एंड यस दिस इज द, एक पाई आएगा 2 पाई आर, एंड यस दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इनफाइनाइट स्टेट वायर कैरिंग ए करंट I, है ना, कैरिंग ए करंट I। बस यही था, यही प्रूव करना था, डायरेक्शन डॉट की तरफ होगा। आई होप सो तुमको ये समझ में आए। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ओके थोड़ा स्पेस निकाल लेते हैं। ओके लेट्स सी, बाकी सब मिटा देता हूँ, बढ़िया है। ए कॉइल कैरिंग ए हैवी करंट एंड हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इज माउंटेड इन ए नॉर्थ साउथ वर्टिकल प्लेन। अच्छा, नॉर्थ साउथ वर्टिकल प्लेन, पहले नॉर्थ साउथ बना लेता हूँ। लेट से ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ध्यान से देखना, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है ना। और नॉर्थ साउथ वर्टिकल प्लेन मतलब, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, नॉर्थ साउथ वर्टिकल प्लेन मतलब ऐसा प्लेन होगा, एक मिनट, ऐसा प्लेन होगा, ये प्लेन दिख रहा है तुमको, है ना, एंड दिस प्लेन जो है वो नॉर्थ साउथ वाले लाइन से पास करेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, नॉर्थ साउथ वर्टिकल प्लेन, एंड इट फॉर्म्स करंट फ्लोस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट ऐसा फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, ठीक है ना। जस्ट ठीक है, करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर पूछा गया है in a vertical plane and current flows in the clockwise direction, a small magnetic needle at its center will have its north pole in। मतलब इसके बीच में अगर मैं, इस सेंटर के बीच में अगर मैं एक मैग्नेटिक नीडल रख देता हूँ, तो वो मैग्नेटिक किस तरफ पॉइंट करेगा वो हमको बताना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक नीडल किस तरफ पॉइंट करेगा, मैग्नेटिक नीडल उसी तरफ पॉइंट करेगा जिस तरफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाला दो कंट्रीब्यूटर्स है। एक तो ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किस तरह प्रोड्यूस होगा, जस्ट पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल योर फिंगर्स। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ध्यान से देखो, इट विल बी समवेयर अलोंग दिस डायरेक्शन, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लूप। डू यू एग्री विद दिस। और एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, और एक मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, बिकॉज देखो ये अर्थ पे हम लोग बात करें, अर्थ बिहेव्स लाइक ए बिग मैग्नेट, याद है ना। और एक चीज़ तुमको मैंने अब तक पढ़ाया नहीं, तुम नेक्स्ट चैप्टर में जाके पढ़ोगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, जहाँ पर मैं तुमको ये पढ़ाऊंगा कि अर्थ का जो जियोग्राफिकल नॉर्थ है ना, वहाँ पर वो एक्चुअली मैग्नेटिक साउथ पोल है, और अर्थ का जो जियोग्राफिकल साउथ है वो एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ। अभी के लिए इसे एज ए फैक्ट इसको सुनो, मैं तुमको बाद में इसको समझा दूंगा, ठीक है ना। एंड फील्ड लाइन्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर खत्म होता है, जो फील्ड लाइन्स इट विल स्टार्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड ऑफ द साउथ पोल, सो द फील्ड लाइन डायरेक्शन विल बी समवेयर अलोंग दिस डायरेक्शन। दिस इज बिकॉज ऑफ अर्थ
राइट। तो एज बिकॉज ये जो कॉइल है अर्थ के ऊपर ही है, तो इसके सेंटर पे एक अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन आएगा जो कि इस तरफ आएगा। इज दैट क्लियर? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस सेंटर पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक लूप के कारण ब्लू वाला मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के कारण एक अर्थ वाला मैग्नेटिक फील्ड है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ पॉइंट करेगा? ध्यान से देखो, ये अगर प्लेन है तो समवेयर अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, है ना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है? दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? वेस्ट नॉर्थ, ओके, वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन 4B। समझ में आया? पक्का क्लियर? हाँ, सिर्फ तुमको ये याद रखना है कि जो जियोग्राफिकल साउथ होता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है एक्चुअली में, और जो जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है वो एक्चुअली क्या होता है? मैग्नेटिक साउथ होता है। इज दैट क्लियर? एंड फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड ऑन द साउथ पोल। इज दैट क्लियर? पक्का? कोई डाउट? फाइन, ओके, दैट्स ग्रेट। इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं, पॉज करके लिख लो। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इन इलेक्ट्रिक एंड एक मिनट, कहाँ गया भाई? हाँ, एंड इलेक्ट्रिकल इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्रोटॉन। यार इलेक्ट्रिकल नहीं होगा, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्रोटॉन। चलो ये डायग्राम को, इस सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गोल घूम रहा है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जो कि गोल घूम रहा है। लेट अस से विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, लेट अस इसका कुछ रेडियस है r, producing a magnetic field of 16 Weber per meter square in a circular orbit of radius 1 angstrom। रेडियस दिया हुआ, उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू कितना है? 16 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। वेबर पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वेबर के बारे में बाद में आएगा। आई होप सो तुमने अब तक ये वर्ड को सुना नहीं है, बट आगे जाके पता चलेगा। फिलहाल दिस इज ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसका रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम इज एंगुलर वेलोसिटी विल बी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा वो पूछा गया। देखो, इसको करने के लिए तुमको सबसे पहले ये बात समझना कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कल में गोल घूम रहा है, अगर एक चार्ज सर्कल में गोल घूम रहा है, दैट इज जस्ट लाइक करंट। इलेक्ट्रॉन चार्ज गोल घूमना, वी कैन एसोसिएट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन विद ए करंट कैरिंग लूप। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है, इस मूवमेंट के साथ जो करंट एसोसिएट होता है, मैंने बहुत बार सिखाया है अपने वीडियोस में, दैट इज नथिंग बट चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी, राइट। चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी, दिस इज द करंट एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर ऐसा है तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना होगा वो हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस रेडियस, हम आर लिख सकते हैं, करेक्ट। अच्छा, अभी बी तो है म्यू नॉट आई, आई को बाद में लिखूंगा, 2r लिख दिया। करंट को क्या लिख सकते हैं हम? चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एंड फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, जिसको हम फिर से चेंज करके क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट बाई ट्वाइस आर इंटू ई इंटू 1 बाई टाइम पीरियड। एंड टाइम पीरियड कितना होगा? दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। और हमको क्या निकालना था? हमको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही निकालना था। तो अगर हमको ओमेगा निकालना है, यहाँ पर बी है 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई कितना आ जाएगा भाई साहब? 4 पाई आर। तो यहाँ पर इंटू क्या आ जाएगा? 4 पाई आर। और नीचे क्या आ जाएगा? म्यू नॉट इंटू ई, नीचे आ जाएगा म्यू नॉट इंटू ई। म्यू नॉट का वैल्यू कितना है? दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलम। मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा यूनिट ही है, 16 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एंड रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 एंगस्ट्रॉम इज नथिंग बट 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स। बस तुमको ये वैल्यूज पुट करना है, तुमको बहुत आसानी से ओमेगा का वैल्यू पता चल जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये याद रखना है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कल में गोल घूमता है, उसके साथ कितना करंट एसोसिएट करेंगे, दैट इज चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। इसको याद रखना, और इसका डिराइवेशन मैंने अपने वीडियो में करके दिया है, ठीक है। ओके, इसको नोट करो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट करो, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, एक मिनट। ओके ओके ओके, मैं अपने आप को कहाँ लेके जाओ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, ठीक है। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, थोड़ा इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए थिन वायर ऑफ लेंथ एल इज कैरिंग ए कांस्टेंट करंट। बढ़िया है, डायग्राम बनाएंगे। थिन वायर ऑफ लेंथ एल इज कैरिंग ए कांस्टेंट करंट, बढ़िया है। द वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। ओके, तो चलो मैंने एक सर्कुलर कॉइल बनाया। If the radius of the coil thus formed is equal to r, okay fine, r radius है, number of turns in it is equal to n, मतलब इसमें कितने सारे turns है? टोटल n turns है ना।
then which of the following graph best represent the variation of magnetic field B at the center of the coil। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ का वेरिएशन पूछा गया, मतलब B वर्सेस R पूछा गया है, ठीक है ना। B वर्सेस R के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, इसको मिटा देता हूँ। तो ग्राफ किसके किसके बीच प्लॉट किया गया है, B वर्सेस N भी है, क्या है, B वर्सेस R भी एक है, चलो ठीक है फाइन। B क्या है, B इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, याद है ना, B इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो अगर हम B का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कम ऑन, अरे रुक जा भाई, B दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई क्या लिखेंगे हम, 2R, R इज द रेडियस। ये जो है ये एक सर्कुलर कॉइल का कंट्रीब्यूशन है, टोटल कितने सारे हैं, टोटल n टर्न से, तो हमने n लिख के रखा है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आए। और ध्यान से देखना, हमने एक वायर को लिया जिसका लेंथ L है और उसको हमने लपेट लपेट के एक कॉइल बनाया, मतलब इस कॉइल का जो टोटल लेंथ होगा वो हमेशा बराबर क्या होगा, L होगा। तो अगर मैं एक कॉइल का सर्कमफ्रेंस 2πr लिखता हूँ, ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो n के साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो हमको क्या मिल जाएगा, L मिल जाएगा। बात समझ में आया। ये जो मैंने एक इक्वेशन लिखा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दैट मीन्स n नंबर ऑफ टर्न्स और हर एक टर्न और एक सर्कुलर लूप का सर्कमफ्रेंस कितना है, 2π कैपिटल R, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लेंथ पता चल जाएगा। एक बार सबसे पहले ये समझो कि B वर्सेस N का रिलेशन, एक बात समझ में आ रहा है ना, कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बदल दूँ तो रेडियस भी बदल जाएगा, नंबर ऑफ टर्न चेंज होगा तो रेडियस का वैल्यू भी कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं R को रिप्लेस कर दूंगा, क्या करूँगा, R को रिप्लेस कर दूंगा इन दिस केस। अगर मुझे B और N का रिलेशन चाहिए, अगर मुझे B और N का रिलेशन चाहिए तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन में B एंड N का ही डिपेंडेंसी होगा, बाकी सारे टर्म्स को कांस्टेंट होना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे, देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। दिस इज मी नॉट आई डिवाइडेड बाई 2R। R के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, L बाई 2πN लिख सकते हैं ना, L डिवाइडेड बाई 2πN, मतलब 2πN ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर N पहले से था तो ये N स्क्वायर हो गया, है ना। अभी ध्यान से देखो, मी नॉट आई, 2L, 2π, ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि B जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, N स्क्वायर। बस दिस इज द फर्स्ट रिलेशन। एज n increases B will increase in this case, so in this case as increases n increases B is increasing, that means this is the correct option। समझ में आया। तो हमने यहाँ पर जो डिपेंडेंसी देखा है वो किसके बीच का डिपेंडेंसी, दैट इज B प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं। समझ में आया। अभी अगर तुमको रेडियस के साथ रिलेशन चाहिए, R के साथ, तुमको पता है अगर मैं रेडियस बदल दूंगा, कॉइल के रेडियस को बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ टर्न्स घट जाएगा, कॉइल के रेडियस को अगर मैंने घटा दिया तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मुझे रेडियस के साथ रिलेशन चाहिए तो छोटे n को हमको R के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, बढ़िया है। अभी हम चलो इसको लिखते हैं, दैट इज B इक्वल टू, इसी एक्सप्रेशन को लिखेंगे, दैट इज म्यू नॉट I बाई 2R, तो पता है n, छोटे n को हम R के फॉर्म में लिखना चाहे तो हम क्या लिख देंगे, L डिवाइडेड बाई 2πr, सही लिखा है ना, L डिवाइडेड बाई 2πr। तो फाइनली कितना आएगा, ध्यान से देखो, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4πr स्क्वायर, इज दैट क्लियर, दैट इज 4πr स्क्वायर। B देखो, B एंड R स्क्वायर का रिलेशन क्या है, दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, B is inversely proportional to R square, दिख रहा है। That means since R increases, B has to decrease, so this is the correct option in this case। Is that clear? देखो कितना सिंपल है, ये जो छोटे छोटे चीज मैंने सिखाया उसको हमेशा याद रखना है ना। नंबर 9 देखते हैं क्या है, ठीक है। ओके, नंबर 9 में क्या है, two similar coils are kept mutually perpendicular such that their centers coincide। तो सबसे पहले तुमको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। At the center find the ratio of magnetic field due to one coil and the resultant magnetic field by both the coils। देखो ऐसा है, they are kept mutually perpendicular such that their centers coincide। तो ध्यान से देखो ये डायग्राम को, ठीक है ना, ये कॉइल है, ठीक है ना, इसका सेंटर ये है, और दूसरा कॉइल हमको कैसे बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखना, दूसरा कॉइल कुछ ऐसा बनेगा, दिख रहा है, दूसरा कॉइल कुछ ऐसा बनेगा, एंड दे आर बेसिकली म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर शेयरिंग ए कॉमन सेंटर, ठीक है ना। अभी अगर मैं, चलो करंट के डायरेक्शन के बारे में कुछ बोला नहीं है, मैं चलो मान लेता हूँ कि चलो ये करंट I है, अच्छा जो सेम करंट इज फ्लोन बोला है, चलो बढ़िया है, सेम करंट इज फ्लोन, ठीक है ना। तो एक लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो हमको पता ही है, दैट इज म्यू नॉट I बाई ट्वाइस R, रेडियस हम R मान लेते हैं, ठीक है ना। अभी दोनों के लिए फील्ड किस तरफ होगा, इसका जवाब निकालने के लिए तुमको फील्ड बनाना पड़ेगा सबसे पहले। इस वाले कॉइल के लिए, ये ब्लैक वाले कॉइल के लिए सेंटर पे फील्ड किस तरफ होगा, जस्ट पुट योर थंब अराउंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल योर फिंगर्स, और तुमको आराम से दिखेगा कि इसके कारण जो फील्ड बनेगा वो इस तरफ बनेगा, दैट इज B।
ठीक है ना। और ये पिंक वाले लूप के लिए किस तरह बनेगा, जस्ट पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर योर फिंगर्स, और तुमको दिखा देगा कि फिंगर्स सेंटर से ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, है ना। समझ में हमने क्या कहा, दैट मीन्स बोथ द फील्ड्स आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। हर एक फील्ड का वैल्यू हमको पता है, तो अगर मुझे रिजल्टेंट फील्ड चाहिए दोनों का, तो रूट ओवर ऑफ क्या लिख देंगे हम, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो कितना सिंपल है, दैट इज बी रूट 2 हो जाएगा। एंड पूछा क्या है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू वन कॉइल, एक कॉइल के लिए, एंड दोनों कॉइल्स के लिए रेशियो क्या होगा, एक कॉइल के लिए बी आएगा एंड दोनों कॉइल्स के लिए क्या आएगा, रूट 2 बी। सो आंसर होगा 1:√2, 1:√2, दैट इज ऑप्शन ए। देखो कितना सिंपल सा था, ठीक है। अभी इसको पॉज करके लिख के रखो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो तुम ये सारे वीडियोस देख रहे हो यार, बिकॉज थ्योरी पढ़ना है, वेल एंड गुड, थ्योरी तो पढ़ना है, लेकिन एट द सेम टाइम यू शुड बी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। और वो स्ट्रेंथ तो क्वेश्चन सॉल्व करके ही आएगा। बात समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए सर्कुलर, ए करंट I एम्पियर फ्लोज इन ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r एट एन एंगल ऑफ 3π/2। ये जो आर्क है ये सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, 3π/2 एंगल सब्सटेंड कर रहा है, ठीक है ना। ये जो एंगल है, दिस एंगल इज बेसिकली 3π/2। द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ बी एट द सेंटर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। पहले पूरे सर्कल के लिए कितना होता है वो लिख लो, दैट इज μ0I/2 r लिख लो। और पूरा सर्कल तो है नहीं, तो ये एंगल जो है, ये एंगल, ये जो पूरा आर्क दिख रहा है, इस सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड किया, 3π/2। तो 3π/2 के लिए कितना होगा, 3π/2 आउट ऑफ 2π, ये हमने आउट ऑफ 2π लिखता है, ये पाई कैंसिल आउट कर दिया। सो ध्यान से देखो, दैट इज 3 μ0I दिख रहा है ना, दिस इज 3 μ0I, और नीचे क्या होगा, 2 × 4 4 2 दैट इज 8r इन दिस केस। सो 3 μ0I/8r, सो दिस इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। बहुत सिंपल सा था, पॉज करके नोट करो इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो कर लोगे 11, सिंपल सा है, ऐसा मैंने डिस्कस कर लिया। मुझे पता है तुम ये 12 वाला भी कर लोगे, फिर भी मन के शांति के लिए मैं करके दे रहा हूँ। लूप दिख रहा है, ऐसा 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 जा रहा है, तो नाम दे देता हूँ ABCDEFGH, ठीक है। सबसे पहले ये वाला वायर, ये वाला स्ट्रेट सेक्शन और ये वाला स्ट्रेट सेक्शन, और इन वाले स्ट्रेट सेक्शंस के लिए सेंटर पे कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। उनको ऑलरेडी उसका रीज़न पता है, बिकॉज ओ पॉइंट उसी लाइन के अलॉन्ग लाई करता है। तो ये जो जितने सारे कर्व्ड पार्ट्स है, इसे सिर्फ इन्हीं कर्व्ड पार्ट्स के लिए इस ओ पॉइंट पे फील्ड बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेक्शन BC। अगर ये पूरा होता तो कितना होता, ध्यान से देखो, μ0I/, इस सर्कल का रेडियस कितना है, r कितना हो जाएगा, 2 × 3r। समझ में आ रहा है। डायरेक्शन किस तरफ होगा, जस्ट पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अपने दिमाग को फोर्स करो, इमेजिन करो और देखो कि फिंगर जाके वो पॉइंट पे अंदर की तरफ घुस रहा है, इट इज पॉइंटिंग इनसाइड, दैट मीन मुझे क्रॉस दिखाई देगा, ठीक है ना। सॉरी क्रॉस तो दिखाई देगा, ये तो मैं लिखूंगा, लेकिन उसके पहले ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है भाई साहब, थीटा। सो θ/2π होगा और ये क्रॉस हो जाएगा, है ना। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेक्शन ED वाले सेक्शन के लिए कितना होगा, फिर से μ0I डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। इसका रेडियस कितना होगा, ध्यान से देखो, 2r होगा इसका रेडियस, इन θ/2π हम लिख सकते हैं। और इसका डायरेक्शन किस तरह होगा, जस्ट पुट योर थंब, अपने थंब को इस करंट के अलॉन्ग रखो और इमेजिन करो कर्ल, फिंगर्स कर्ल करके ओ से तुम्हारी तरफ निकल के आएगा, क्योंकि पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, तो डॉट होगा। ED हो गया, अभी FG का बारी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेक्शन FG के लिए क्या होगा, फिर से फटाफट लिखो, μ0I/2 रेडियस, इसका रेडियस हम r लिख सकते हैं, इसका कितना पोर्शन θ/2π, एंड डायरेक्शन देखो किस तरफ, इस पे करंट ऐसा फ्लो कर रहा है। एंड इफ आई पुट माय थंब, यहाँ पर करंट का पूछ दिखाई देगा, दैट इज क्रॉस हमने लिख दिया, ठीक है ना। सभी अगर हमको फील्ड निकालना है तो सबको ऐड करना पड़ेगा, रिजल्टेंट फील्ड। एक काम करते हैं, μ0I/2r θ/2π ये कॉमन है सब में, तो हम μ0I/2r इंटू θ/2π को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। कॉमन ले लेता हूँ, θ/2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्रॉस में क्या बचेगा, यहाँ पर 1/3 बचेगा, बढ़िया है 1/3। μ0I/2r को कॉमन ले लिया, θ/2π को ले लिया, तो यहाँ पर एक 1 बचेगा, इसको प्लस किया, इन दोनों को एक ही डायरेक्शन में, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, इसको माइनस करूँगा, μ0/2r θ/2π, मतलब यहाँ पर एक हाफ बचेगा, दिस इज हाफ, है ना। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया देख लेंगे उसको, ठीक है ना। दिस इज 3 to the 6, 2 + 6 - 3 कितना आएगा भाई साहब, इन दिस केस सब सही है ना, 8 - 3 कितना आ जाएगा, 5, दैट इज 5 μ0
आई थीटा डिवाइडेड बाई 24 पाई आर। बस निकल गया। तो सिंपल से है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। बस तुमको आना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, तुम करके रखोगे तब जाके तुम एग्जाम में बिना गलती का जल्दी जल्दी ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, इसको कॉपी करो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, ये मैं तुमको समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करना पड़ता है। सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। देखो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज बेंट इन द शेप एज शोन इन द फिगर। ऐसे आता है, ऐसा गोल घूम के फिर ऐसा जाता है। इट कैरीज द करंट ऑफ 5 एम्पीयर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप इज r मीटर। देन मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर, सेंटर पे कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो पूछा गया है। देखो अभी ये डिस्टेंस कितना है ये कुछ बोला नहीं गया है। तो ऐसे केसेस में ना तुम इस चीज़ को कैसे ट्रीट करोगे, यू ट्रीट इट एज ए complete circular loop and a long straight current carrying wire। ऐसा I करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा I करंट फ्लो कर रहा है। तो इन दोनों केसेस में इस सर्कुलर लूप के लिए सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकालो, और एक वेरी लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के लिए यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो निकालो और ऐड करके निकालो। मतलब साइन डायरेक्शन तुमको देखना पड़ेगा कि किसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ पॉइंट कर रहा है। लेकिन ये जो गैप है इससे कंफ्यूज मत होना, तुम जब इसको सॉल्व करोगे इसको कंप्लीट कर देना, एक सर्कल बना देना और इसको एक स्ट्रेट वायर बना देना, ऐसे करके सॉल्व कर देना ऐसे केसेस में, है ना। ओके, अभी नेक्स्ट इसको देखते हैं। ये भी ऐसा ही है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, चलो ये कर लेते हैं। ये भी तुम मुझे पता है तुम लोग आराम से कर लोगे, लेकिन फिर भी व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ पे पूछा गया। तो चलो जैसे दिस इज ए बी सी डी ई। ऑब्वियसली ए बी वाले सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0, उसके लिए लोड नहीं है। बी सी डी के लिए कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेक्शन बी सी डी। एक आर्क है, इसके लिए कितना होगा, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2r, इसका रेडियस r है। और ये जो आर्क है ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, पाई एंगल, तो पाई पाई 2 पाई हो गया। इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, कि पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स, वो ओ से निकल के आएगा तुम्हारा तरफ पॉइंट करेगा, तो डॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे, पाई पाई गेट्स कैंसिल। इसका हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, 4r लिख सकते हैं विद ए डॉट। सिमिलरली डी वाले सेगमेंट के लिए अगर लिखना चाहे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेगमेंट डी ई, ये कितना होगा, ध्यान से देखो, दैट इज म्यू नॉट आई। ये तो इनफाइनाइट वायर है, इसके एक एंड के सामने यहाँ पर पूछा गया, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये डिस्टेंस क्या होगा, दिस डिस्टेंस इज r। और यहाँ बैठ के एक एंड 0 डिग्री सबटेंड करेगा, दूसरा एंड 90 डिग्री सबटेंड करेगा, तो 1 आ जाएगा। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, कि पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओ से जब निकलेगा हमारे तरफ पॉइंट कर रहा होगा, दैट मीन्स मुझे मैग्नेटिक फील्ड का सर दिखाई देगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो रिजल्ट है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दोनों का समेशन, बिकॉज देखो बोथ द फील्ड्स आर बेसिकली पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r प्लस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई r। म्यू नॉट आई बाई 4r प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। देखो सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है, सिर्फ तुमको उसको यूज़ करना, जो इक्वेशंस को कैसे यूज़ करना पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकलता है, फॉर्मूलाज क्या है, सिर्फ इतने चीज़ों को याद रखोगे ना तो ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो डन, लेट्स क्लोज इट फॉर टुडे, बाय, टेक केयर।